फाइनली नीट का रिजल्ट आ गया है। जैसे कि पता था कि 14 जून से पहले रिजल्ट आ सकता। अब हम बात करते हैं कि यार कट ऑफ क्या हो सकती है ना। जैसे कि एक्सपेक्टेशन थी कि कट ऑफ जो है ज़्यादा हाई नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है कट ऑफ। कैसे? जैसे कि यहाँ समझ ही सकते हो ना भाई, 700। ठीक है, 700 में ऐसा लगता है कि यार बहुत ज़्यादा स्कोर हो गया। मतलब कुछ ही बच्चे निकल के आते थे, लेकिन अभी कितने, 2250 रैंक। मतलब इतने कैंडिडेट हैं, इतने मार्क्स लाने वाले। तो बताओ, अब 630 में अपन क्या सोचते थे यार, जो चाहे वो अपन अदर स्टेट का कॉलेज उठा लेते थे ऑल इंडिया रैंक से। वहीं पर देखो 48,600 बच्चे, किस किस को मिलेगा? इतनी तो सीट भी भाई गवर्नमेंट की क्या होंगी, फुल हो जाएंगी, पता ही नहीं कहाँ कौन सा कॉलेज मिलना है। तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ ये हाई स्कोर वाले स्टूडेंट के लिए है। अगर हम इससे कम स्कोर वाले की बात करें ना, तो उन पे भी वही है। मैंने उसमें भी देखा तो काफ़ी हाई हुई है। मतलब किसी की रैंक अगर बात करें तो डबल और तिबल बढ़ी हुई है। ठीक है, तो इतनी हाई रैंक होना मतलब काफ़ी उसकी बात है कि यार देखो, अब इसमें तो अब क्या बोल सकते हैं, कौन सा फैक्टर है इसमें? फैक्टर यही है कि भाई पेपर का लेवल। ठीक है, क्योंकि बच्चों को ऑलरेडी पता है कि यार पेपर जो है टफ़ आने वाला, लेकिन इस बार पेपर ही टफ़ नहीं आया। तो क्या ऑलरेडी लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा स्कोर किए, तो कट ऑफ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी ना। दूसरा, जीएस वाले का कोई रोल कॉल नहीं है, क्योंकि वो तो उसी कैटेगरी से सीट निकालते हैं तो ही वो पार्टिसिपेट करते हैं। और सिमिलर है ना, जीएस वाले को ज़्यादा फ़ायदा मिलता ही कहाँ भाई, थोड़ी बहुत कम होती है बस। हो गया, अगर इतना ज़्यादा रहता तो उनकी कट ऑफ कम जानी थी, तो वो भी उतना ज़्यादा बड़ा फैक्टर नहीं है। कॉलेजेस की बात करें तो न्यू मेडिकल कॉलेज तो हर साल खुल रहे हैं, लेकिन क्या उससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। एकदम से ज़्यादा संख्या में खुलते हैं कॉलेज तो फ़र्क पड़ता है। तो चलो अब ओवरऑल बात करते हैं कट ऑफ की। तो इस बार कट ऑफ देखो, पिछले बार की तुलना में इस बार जो कट ऑफ बढ़ेगी, लेकिन जो 22 से 23 में बढ़ी थी ना, उससे जो है दुगनी भी बढ़ सकती है 23 से 24 में। तो अब इसमें डरने की बात नहीं है, अलर्ट होकर इससे को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर कट ऑफ बढ़ती है तो सोचो कि यार क्या हम प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं, क्या हम उसमें स्कॉलरशिप मिल सकती है, क्या कॉलेजेस प्राइवेट भी अच्छे ही होते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना सेटिस्फेक्शन दर्शा सकते हो, क्योंकि अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गए और आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा है कि यार आपको स्कॉलरशिप मिल रही, तो स्कॉलरशिप बेस्ड में आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी कंडीशन कि आपको प्राइवेट भी नहीं मिल रहा है, तो फिर आपको सीखने की ज़रूरत है कि पेपर अगर सिंपल या टफ़ दोनों कैटेगरी में आता है तो भी कट ऑफ बढ़ती ही बढ़ती है। तो उस लेवल की आपको पढ़ाई फिर करना पड़ेगा। और फिर अगले साल मान लो कि बाद इस साल आपको प्राइवेट नहीं मिल रहा, तो अगले साल जो है आपको फिर प्राइवेट तो जो है बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे मिलने का। बाकी गवर्नमेंट में तो इतना कंपटीशन हो गया है, ये रैंक ही देख के देख रहे हो कि नहीं, बेचारे 630 वाले में ही कॉलेजेस फुल होने लगे हैं लगभग। तो इतना स्कोर में ये हो रहा है। ठीक है, बाकी अगर बात करें कि यार ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और यूआर कैटेगरी की, तो इनका स्कोर लगभग कितना हो रहा था, 550 के एवरेज हो रहा था 2-3 सालों तक। लेकिन पिछले साल ही पता चल गया था कि 15 मार्क्स इंक्रीज हुआ था, जो कि कितना था, 565 सेकेंड राउंड पे। ठीक है, और प्राइवेट की बात करें तो कितना था, 453। ठीक है, सेकेंड राउंड पे। तो क्या हुआ, इतना 15 बढ़ा था ना, तो इस बार 20 और 25 तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। किसी भी कंडीशन में आप स्कोर में उसमें काउंट करके देख सकते हैं कि आपका स्कोर कितना है। पर इसमें स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मस्त तरीके से देखो कि यार क्या हमको गवर्नमेंट मिलेगा, तो फर्स्ट राउंड पे या करो चॉइस फिलिंग। सेकंड राउंड पे तो क्या आता है, सिक्योरिटी मनी वगैरह लगती है, तो उसमें ही आप समझ जाओ कि फिर हमको नहीं मिलने वाला, तो आप तैयारी बेस्ट तरीके से करो। ठीक है, लेकिन वेट करो, क्योंकि धीरज का फल मीठा होता है। ठीक है, क्योंकि कोई भी ऐसा ज्योतिषी नहीं है जो एग्जैक्ट कट ऑफ बता पाए। बाकी जो है रैंक देख के लग रही है कि बढ़ेगी ही बढ़ेगी कट ऑफ। ठीक है, 22 से 23 की तुलना में ज़्यादा ही बढ़ेगी। तो नॉर्मली मैंने बता दिया स्कोर और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल का, कि इनमें लगभग यूआर से 5 कम होती है ओबीसी की, और ओबीसी से 2 to 3 5 ईडब्ल्यूएस की कम रहती है। तो तीनों की आप एनालिसिस कर ही सकते हो। ठीक है, 15 to 25 मार्क्स बढ़ा के। ठीक है, और क्या है इसमें, ST SC की बात करें तो उन पे भी कंपटीशन बढ़ रहा है। उनमें तो 30-30 का डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 22 से 23 में 30 मार्क्स इंक्रीज़ हुई थी, इस बार भी 30 मार्क्स इंक्रीज़ होनी ही होनी है उन पे। ठीक है, SC वाले में 30 नहीं होगी, लेकिन 20 तो होगी ही होगी। ठीक है,
तो ये रहा रैंक के आधार पे मैंने बताया कि एक्सपेक्टेड इतनी कट ऑफ बढ़ सकती है करके, फैक्टर्स भी बताया, रीजन भी बताया। और अभी जो है लास्ट काम है कि आप जो है इसमें कमेंट करो कि भाई आपके जो है कितना स्कोर है और उसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक कितनी है। उससे ज़्यादा ज़रूरी कि आपकी कैटेगरी रैंक कितनी है। ठीक है, तो कैटेगरी पे डिसाइड हो जाता है ज़्यादातर। ठीक है, इसके अलावा एमपी स्टेट का आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट लेना है तो उसके लिए तो मेरिट लिस्ट का वेट करो ही करो, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है कि यार हमको कॉलेजेस लास्ट राउंड तक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, गवर्नमेंट मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कौन सा स्पेसिफिक मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए एक ही काम है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा लोगों के पास जाएगा, ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, उनके स्कोर देखेंगे तो उसमें रैंक पता चलेगी। रैंक के आधार पे अपन देख सकते हैं कि एवरेज स्टूडेंट में क्या है, क्योंकि ये होता है ना कि टॉप वाले तो ठीक है, जैसे कि 630 वाले बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन बीच बीच में जो है यार उनकी रैंक अच्छी खासी रही है। ठीक है, तो ये भी होता है, तो वो भी उसमें समझ में आएगा, और वो भी समझ में आएगा कि मार्क्स कितने हैं और कौन सा मतलब कट ऑफ ठीक है, लगभग अपन जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही बढ़ेगी। बाकी डरने का नहीं है, मैंने वही बताया, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे हमको सीखने की ज़रूरत है। और गवर्नमेंट नहीं तो प्राइवेट ही करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट के चक्कर में भाई बहुत ज़्यादा ड्रॉप लेना और लास्ट में कॉलेज ना मिलना बहुत ज़्यादा चिंता का विषय हो जाता है, तो उससे बचने का है। प्राइवेट पे ही एक प्रकार से डिसाइड करने का है, और प्राइवेट नहीं मिल रहा है तो सेकंड अगले साल जो है उसकी तैयारी करके उसको लेने का है। तो मैंने तो बताया, बाकी आपको काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना है, हो सकता है 15 मार्क्स भी इंक्रीज हो, 20 भी हो, 25 भी हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद में आया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको नोटिफिकेशन फिर मिले। ठीक है, क्योंकि जो रैंक आएंगे, जो आप कमेंट करोगे उसके आधार पे हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तो आपको जो है क्लियरली और अच्छे से हो जाएगा। थैंक यू।